राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक और बढ़िया ही कहानी सुनाऊंगी। एक नगर में एक राजा रानी थे। जो राजा था बहुत बढ़िया था, दयालु था और न्यायकारी था और अपनी प्रजा का बहुत बढ़िया ढंग से ध्यान रखा करा था, बहुत अच्छा था। तो क्या हुआ, उसके घर में लड़के ने जन्म ले लिया। तो सारा नगर में खुशी होगी, सारा नगर में मिठाई बांटी और सब नाच रहे गा रहे खुश हो रहे। अपने क्या हुआ, एक दिन राजा कहने लग गया अपने उन जो सेनापति हुए थे, जो राजा का नौकर चाकर हुए थे, उन तो बोला कि भाई बढ़िया है, पंडित ने लियाओ ढूंढ कर कहीं तक हवन करावांगे और इसकी जो बच्चा हुआ है इसकी कुंडली बनवावांगे। अब जी ठीक है। तो एक बढ़िया पंडित ने ढूंढ लिया, में ढूंढ लिया तो पंडित आ गया और खूब खुशियाँ हो रही महल में। तो अपने पंडित कहने लग गया, अक जी ठीक है, मैं बना दूंगा कुंडली, फिर मेरी एक शर्त है। अक्के शर्त है, अक जिस टाइम मैं कुंडली बनाऊंगा हवन पर सारे बैठ जाएंगे, लेकिन जिस टाइम मैं कुंडली बनाऊंगा उस टाइम आप बैठोगे मेरे दौरा अकेले, और एक कमरा में बंद कमरा में बनाऊंगा मैं कुंडली आपका दौरा। अक जी ठीक है। अपना हवन कर दिया, खुशी खुशी सारा काम हो रहा, नाच रहे गा रहे लोग अपना। फिर राजा कहने लग गया, अक ठीक है चल अब कुंडली बनवा लेंगे, और बता दिया उसने अपनी रानी का, अक बंद कमरा में अकेला बैठूंगा मैं पंडित, जब बनावेगा कुंडली। अक ठीक है बनवा ले। अपना बंद कमरा में बैठ गए दोनों। तो पंडित बोलिया, पंडित भी पूरा ज्ञानी था। पंडित कहने लग गया, अक जी महाराज कुंडली में मैंने कुंडली बना दी, और कुंडली में क्या लिखा है, अक जो यो लड़का है आपका, इसने जो जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे हैं इनकी सबकी भाषा समझ आवेगी, और आपने यह बात इस लड़के तक नहीं बतानी है। अक ठीक है, आप बता दोगे जिस टाइम में तो आपकी मौत हो जाएगी। अक ठीक है, नहीं बताऊंगा मैं, और बताने के बाद पता होगी इसने सारी सब चीज़ों की भाषा पता लग जाएगी। आप बता दोगे जिस टाइम इसको। अब ठीक है, और बताओगे तो आपकी मौत हो जाएगी। अब ठीक है भाई, नहीं बताऊंगा। अपने पंडित उसने राजा ने सोचा, अब भाई भी तो बता दूँ मैं इसको ये बात, तो इसने मेरी मौत हो जाएगी। अपने यूँ कर दे उनका टाइम बीतता रहा, हंसी खुशी सारा काम हो रहा उनका महल में। और एक दिन क्या होया, वो राजा था जो वो भी बूढ़ा हो गया। फिर उसने अपने बेटे की उसकी शादी कर दी, जो बेटा था शादी के लायक हो गया। और फिर राजा रानी थे जो वो भी बूढ़े हो गए। बूढ़े हो गए तो राजा बीमार हो गया। बीमार हो गया राजा ने भी हो गया यूँ कि तो बस मैं बचदा नहीं हूँ, बहुत डॉक्टर वैद्य बुलाए घर, तो किसी तरह नहीं लग रहा राजा का, उसका मरण का टाइम आ रहा था। और फिर यूँ हो गया नहीं राजा ने, अकीब तो बस मैं मरने वाला हूँ। तो उसने अपना बेटा बुलाया, कहने लगा बेटा उरा। अक हाँ पिताजी। अक भाई जो तेरी कुंडली बनवा रखी है, तेरी कुंडली में यो लिखा है, मैंने आज तक तेरे तो बताया नहीं था, ये बताने लग रहा हूँ मैं, और तेरी यो बता दे मैं मर जाऊँगा, और तू ध्यान रखिए आगे, और अपनी प्रजा का ध्यान रखिए। अपनी प्रजा अपनी अपनी औलाद के बराबर हो, अपनी सारी नगर की प्रजा अपनी औलाद की तरह रखिए, इनको बिल्कुल इनका ध्यान रखिए। ठीक है पिताजी। और उसने फिर वो बात बता दी अपना लड़का था, अक सारे जीव जंतु पशु पक्षी जो भी हैं पेड़ पौधे, इनकी भाषा तरह सारी समझ आवेगी ये क्या बात कर रहे हैं आपस में। अक ठीक है, तो यूँ कर दे। इतना में वो राजा पूरा हो गया। पूरा हो गया तो उस लड़के ने तो सारी बातों का फिर पता लगने लग गया, जो जो बातें हुई थी, जो जो उसके आगे हुई थी, जो पीछे तभी कर रहे थे, मतलब जो जितनी भी बातें हुई उसने सारी बातों का पता लगा था। फिर थोड़े दिन बाद रानी भी मर गई, तो रह गए फिर वो लड़का और उसके लड़के की बहू, वो भी फिर राजा रानी बन गए। तो फिर क्या हुआ, उस राजा ने एक दिन जोन सा कमरा में राजा रानी सोया कर थे उसके माँ बाप, उस कमरे में वो लेट रहा लड़का, तो कीड़ी चली जावे उस कमरा में, को कीड़ियाँ की लाइन बन रही, आपस में बात कर रही कीड़ी, मैं जा ली जाऊँ तो आपस में यूँ बात कर रही मैं, अक चलो वे तो
सारी जनी चालो, जो आगे कीड़ी थी सब तय बड़ी, वह उन तयूँ कह रही भाई चालो सारी उरत चल पड़ो, इब अपना उर कोई काम नहीं। क्यों जो अपने राजा रानी थे वो तो चले गए, ईब तो आगे राजा के बूढ़ बेटे आगे, ईब तो अपना उर कोई काम नहीं, चलो ईब तो अपना। उसने वह बात समझ में आएगी, सुन ली तो वो हंसन लग गया। तो इतना में आ गई उसकी रानी कहने लगी की बात आप हंसन लग रही? कुछ नहीं बात। ना कुछ तो बात है। ना कुछ नहीं बात, मैं तो यहाँ हंसूँ था। ना बात बता के है, क्यों हंसे था? कुछ भी बात नहीं, मैं तो यहाँ से रहा था। ना बात बता, कुछ तो बात है, तो ही तो हंस रहा तू, मैंने बताता को नहीं। अपना उसने 2 बार कहा 4 बार कहा राजन है, तो वह माननी को नहीं तो या बात सही है, सारी ये औरतों की यह बात तो है। कोई भी बात है, चाहे वह बात तो कुछ भी नहीं है, वैसे भी कोई हंस पड़ा या वैसे कोई बात नहीं है, तो यूँ कहेंगे कुछ बात है, और जिद कर ले अपनी, जिद के कारण अपने घराने भी बर्बाद कर ले हैं। यो बात यूँ है तो यूँ ही होनी चाहिए, मेरी चलनी चाहिए, मेरी माननी चाहिए। तो राजा ने समझाई बहुत, नहीं मानी तो बहुत जिद कर ली उसने। तो आखिर में उसने की कहा, यूँ कहा या तो यह बात बता दे क्यों हंसा था, या फिर मैं अन्न जल त्याग दूंगी, ना सोऊंगी, ना अन्न जल खाऊं पीऊँगी, कुछ नहीं, मेरी मौत है लास्ट में, या तो बता दे। तो राजा बोला, जब मन्ना बात बता दी तो फिर तो राजा ने भी कह दिया भाई हाँ है कुछ बात, लेकिन अगर मन्ना वह बता दी तो मैं मर जाऊँगा। तो उस रानी ने जिद बांध ली, अड़ियल जिद्दी थी, या तो बता दे, अगर तू मरेगा तो ठीक है मर जा, फिर मेरे तो बात बता के बात है, मन तेरे तो कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, मैंने बात बता। राजा ने बहुत समझाई, फिर भी मान जा, ना सुन बात, मैं मर जाऊँगा, मेरी मौत हो जाएगी, मरेगा मर जाइए, चाहे 100 बार मर, फिर मैंने बात बता। तो राजा का कंठ तो नहीं मानी, समझ नहीं आई उसका बात। तो राजा बोला, चल तू यूँ कर भी, खाना खा ले अपना, ना ले दो ले, और मैं बताऊँगा तेरे यह बात, कल ना बता दूँगा। ना मेरे तो इबे बता, मैं कल बताऊँगा तेरे यह बात, तू खा ले पी ले ना ले दो ले, ना फिर मैं कल खाऊँगी, मैं नहीं खाती कुछ भी, बात बता लेगा जब ना आऊँगी खाऊँगी, तो पहले बात बता। तो राजा ने फिर क्या कराया, जो अपने नौकर चाकर सेनापति जो भी थे गांव के सारे बुला लिए, और उन तो बोला भाई कल मैं मरूँगा, और यूँ करो शमशाना में मेरी चिता चढ़ लो, मैं कल ना मरूँगा। जिया की बात है, मैंने बता दिया, पंडित ने बताई थी मेरे तय, और मैं कल ना मरूँगा, और सारे शमशाना में पहुँच जाओ और मेरी चिता चढ़ लो। अपना उन तो जाकर शमशाना में चिता चढ़ ली, और सब रोवें भैया इतना बढ़िया राजा हमारा, इतना बढ़िया राजा, प्रजा का ध्यान रखा है, और क्यों मरेगा ये बात है। भाई मैं फिर बताऊंगा यह बात शमशान में जाकर। और रानी भी तभी कह दिया, चल रानी, हो गया सवेरा, चल पड़े, चल रानी मैं तना शमशान घाट में बताऊंगा, और शमशान घाट में बताने दे मेरी मौत हो जाएगी, और फिर मेरी चिता में आग लगा दियो, चिता पर रख मेरा शरीर, और मैं चलो बताऊंगा। तो सब सारा नगर रोंदा जावा, रोने लग रहे सब, अभी क्यों मरा है, क्यों मरा है, के बात है। अब मैं वहीं जाकर बताऊंगा, और मेरी बतान दे मौत हो जाएगी। अपने चल पड़े, रानी भी उसके गेल तो जान लग रहे। रास्ता में क्या होया, जो ये जाल होया करें, जाल के जिस तरह ब्याह शादी में उनकी कामची ही तोड़ के खेलिया करें दूल्हा दुल्हन कामची के साथ, तो उस जाल का नीचे कुआं था एक, और कुएं के में जिस तरह घास उगा कर है, यह हमने भी देखी हुई है, आप सब ने भी देखी हुई होगी, जिस तरह लंबी लंबी दूब होया करे, घास बोलिया करें उसने, लंबी लंबी ही यूँ, मतलब ऊपर तय जड़ फैल कर उसके नीचे लटकिया करे वो घास बकरा और बकरी खड़े कुएं पे, कच्चे कुएं हुआ कर दे पहले, तो कच्चा कुएं पे वो घास ट्यूबवेल वाले कुएं हो गए जिस तरह वो थे, तो उस कुएं पे वो घास नीचे लटक रही, और बकरा मतलब मुश्किल तय वो घास नीचे तय ऊपर कर कर लिया हुआ और खाने लग रहा, और बकरी खड़ी दो रहा, बकरी कहने लगी, मन्ने भी दे दो थोड़ी सी घास, मन्ने भी भूख लग रही है, मैं भूखी हूँ, आप खाने लग रहे। तो बकरा बोला, तू खा ले, तेरे के पानी दे रखे भगवान ने, तू भी खा ले। तो यूँ बोली, ना तू दे, मैं तो जब खाऊंगी, मैं किस तरह वो करूँ, देऊँ तो ना, नहीं मैं मर जाऊँगी, मैं तो
वो करूँगी तो अक मर जाओगी तो मर जा, फिर यह कौन सी बात हुई, अपना आप लेकर खा ले। और जब मैं मर गया और नीचे तो लेकर आऊँगा, या ऊपर ऊपर की तो मैंने खा ली और नीचे तो लेकर आऊँगा, मैं मर गया तो बकरा कहने लग गया। तो बकरी भी लगी कहने लगी अक यूँ मरेगा तो मर जा, फिर मन घास चाहिए, मरेगा तो मर जा। तो बकरा बोला अक अपना आप तोड़ कर खा ले और मैं नहीं देंदा, घनी जिद करने लग रही, अक ना मैं तो यही लूँगी। तो बकरे ने क्या कराया, को नहीं मानती, अगर ना को नहीं मानती, अक मैं मर जाऊँगा, अगर ना घास लिया नीचे तो या लटकन लग रही, अगर मैं मर जाऊँगा इसमें पड़का है, अगर मरेगा तो मर जाए। तो बकरा का उठा गुस्सा, अक ले अपना अपना पेट ने पीट रही है, मैं भले मर जाऊँ। तो बकरा ने तो मार सिंगे और बकरी मार के गिर दी, मार सिंगे। तो राजा देखने लग रहा खड़ा खड़ा। तो राजा का समझ आ गई बात है, अच्छा ले भाई मैं तो इंसान हूँ, ये देख जानवर वो कभी अरे इतनी जिद कर रहे, और देख जानवर ने इसका मार सिंगे और समझा दिया। तो फिर आखिर में वह बकरी माफ़ी मांगने लगी, अगर जी मेरे पर गलती होगी और मैंने माफ़ कर दूँ, अगर तो मैं यह जिद नहीं करूँगी। अगर ठीक है तो फिर उस राजा का समझ आ गया बात है, वो तरीका है मैं ही पागल हूँ एक धरती पर। भाई देखो ये जानवर भी जिद कर रहे हैं, और देखो जानवर ने किस तरह समझा दी। तो फिर क्यों या जो जाल की कमची थी, राजा ने भी मुँह तड़वा ली और अपने उन पर नौकर चाकरा पर भी ये कमची तोड़ के ले आओ जाल की। अब ठीक है जी, अपने जाकर शमशान घाट में राजा बोला भाई मेरा मरना कैंसिल है, मैं बह के गया था और अब मेरा मरना कैंसिल है, अगर तुम सारे रो रहे हो मैं तो हमने देख कर मरना कैंसिल कर रहा हूँ, अगर मेरे पता हम देखे नहीं जाते, अगर महाराज हम पाछे तो किस तरह रवांगे, आपके बिना किस तरह रवांगे, आप हमारे भगवान हो, आप हमारे अन्नदाता हो, भाई हमारा तो काम आप तय चल रहा है और हम आपके बिना नहीं जीवांगे, हम भी मरांगे सब। अपने फिर बोला कोई चलो मेरा मरना कैंसिल है। और रानी तो बोला अक चल रानी तना घर चल के बताऊँगा अभी यह बात, अक चलो अपने आ क्या करा अरे लेकर वह कमची, रानी का तो इतनी मारी, अक रानी तो लिल्ली बना दी। फिर जिद करेगी और उसका 4 कमची मारा वो, फिर जिद करेगी, हाय महाराज मैं नहीं जिद करूँगी, हाय महाराज मैं नहीं आगे तक कुछ पूछूंगी, हाय महाराज मैं नहीं आगे तक कुछ पूछूंगी, हाय महाराज मेरा पर गलती होगी। तो फिर माफ़ी मांगी उसने रानी ने, अक मेरा पर बहुत बड़ी गलती होगी, मन ने नहीं बेरा था महाराज, यूँ जिद करना अच्छी बात नहीं है। तो फिर महाराज ने भी रानी पर माफ़ी मांगी, अक जो मैंने तेरा मारा है उसके लिए मैं माफ़ी मांगू हूँ। और फिर महाराज ने अक भाई कई बात ऐसी हुए हैं, मान ले यह बात बताना था, अगर मेरी ज़िंदगी ख़त्म होगी तो तू क्या करेगी फिर पीछे था, तन्ने तो खाली अपनी जिद बांध ली। तो फिर यूँ ही कम है, कई बातें ऐसी हुए हैं, मान लो जिद ना कराया करो, और ताल या जिद हट या कर लो हो या ना कराया करो, इसमें कुछ नहीं रखा। कई बातें ऐसी हो जाए हैं ना बताने की होंगी, अगर नहीं बता रहा तो जिद ना करो, जिद करने में क्या है। मान लो जिद कर ली और अपना नुकसान हो गया, वो भी तो आपने भी तो आप भी तो हिस्सा उस घर का, आप भी तो भुगतोगे उस बात ने। और राजा अगर मर जाता तो रानी पीछे तो क्या करा रहा, जवान थी, उम्र उसकी कुछ भी नहीं थी, तो पीछे तो बाकी कर सके थी। तो जिद ना कराया करो। और बताइए अपनी यह कहानी किसी लागी। राम राम।